वाबुदुल्लाह, फरमाया इबादत करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वला तुशरिकु बिही शैया, और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करो कोई चीज, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। और आगे एक आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाओ। लोग बहकावा देते हैं, टेंशन देते हैं, भटकाते हैं कि देखो अल्लाह कह रहा है नमाज के करीब ना जाओ, तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो। आगे तो पढ़ो, वन तुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो, जब तुम्हारे ऊपर हुनूदगी हो, नशा हो किसी भी चीज का, फरमाया नमाज के करीब मत जाना, अपने आप को पाक करो, अपने आप को साफ करो। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े हो। फिर आगे कुछ बयान किया कि अगर तुम्हारे पाकी के लिए पानी नहीं है, वुजू नहीं कर सकते, तो तयम्मुम से गुजारा करो। तयम्मुम करने का तरीका शायद मैंने पहले ही बताया था, आज दोबारा सुन लीजिए कि अगर पानी नहीं है तो आप पाक मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने नियत करनी है। उसके बाद तस्मिया, तस्मिया मतलब बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद ये अपने दोनों हाथ एक दफा आप पाक मिट्टी पे ऐसे जर्ब लगाएंगे, पाक मिट्टी पे ऐसे रखेंगे, और उसके बाद उठाकर आप फूंक मारेंगे दोनों हाथों पे, और फिर अपने चेहरे पर मलेंगे, और फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऐसे, और बाएं हाथ को दाएं हाथ से ऐसे झाड़ें, आपका तयम्मुम हो गया। अब आप पाक हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये तयम्मुम का तरीका है, जो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी बता दिया है कि अपने हाथों को और अपने चेहरों को इस तरह से साफ कर लो।